हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। NIUS के क्लास +2 हिस्ट्री हम करने वाले हैं। अध्याय 12 प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाएं। प्रशासनिक प्रणाली का अर्थ होता है कि आपकी जो पुलिस व्यवस्था है, देन ऑफिसर डिपार्टमेंट है, वो सब आते हैं इसमें। अब इतना तो आपको समझ में आ गया प्रशासनिक प्रणाली होता क्या है। 11 लेसन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है, डायरेक्ट ये देख रहा है, तो 11 को देख सकता है। 1 से 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। आज हम सबसे पहले करने वाले मुगल मनसबदारी। देन दूसरा क्वेश्चन है हमारा जात और सवार क्या है। तीसरा क्वेश्चन है बाजार सुधारों के पीछे। जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार के थे, वो हमें बताने हैं कि कैसे उसने सुधार किए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, तो मैं यहीं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपके अध्याय 9 में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ एक बार, ये सेकंड बार है। क्योंकि अध्याय 9 में दिल्ली सल्तनत है, उसमें तो आएगा ही टॉपिक, और यहाँ पे जो आपके प्रशासनिक प्रणाली है इसमें है, तो इसमें भी ऑलरेडी टॉपिक है। और सेम जो आपका बाजार रिफॉर्मिंग वाला है, जो आपके बाजार में बदलाव है, उन सब पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ फिर से रिपीटेड है, इसलिए मुझे यहाँ भी आपको कराना पड़ा 2 बार। तो आपके क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन केवल आते हैं, जिसमें एक मैप भी होता है। टोटल जो नंबर होंगे वो 100 नंबर का होगा आपका पेपर। 10 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वर्ड लिमिट है 200 वर्ड। अब 200 वर्ड है तो आप 3 पेज बस लिख सकते हैं। 4 नंबर में 80 वर्ड की लिमिट है और 2 नंबर में 20 की। 200 में आप 250 वर्ड लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही लिखना है। और 80 में 120-30 तक लिख सकते हैं, और 20 में 35 तक। बस डबल नहीं होना चाहिए, डबल से थोड़ा कम रखिए। 10-15 वर्ड कम रख सकते हैं, 20 भी कम रख सकते हैं। जैसे 200 का है तो 250 तक लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 200 का 350 तक ले गए तो मार्क्स कट जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है उसमें सीधा पूछा गया है मुगल मनसबदारी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब मुगल मनसबदारी थी क्या, वो समझिए सबसे पहले तो। विशेषता नहीं तो याद ही नहीं होगा आपको। अब मनसबदारी एक पोस्ट को कहा जाता है जिस पोस्ट में वैल्यू होती है। अब क्या वैल्यू वो समझना है आप ध्यान से। भारत में मुगलों के शासन काल में मनसब और जागीर प्रणाली प्रारंभ से अंत तक प्रचलित थी। अब समझ में आ गया आपको कि स्टार्टिंग से ही था। भारत में मुगल द्वारा तैयार की गई मनसबदारी अद्वितीय प्रणाली थी, यानी ये पहली प्रणाली नहीं थी, दूसरी बार इसे किया गया था। कुछ हेर फेर से अकबर द्वारा चलाई गई मनसबदारी प्रणाली सैन्य व नागरिक प्रशासनों का आधार थी। मनसब शब्द का अर्थ होता है हैसियत, जो मैंने स्टार्टिंग बोला आपको कि मनसब एक पोस्ट थी यानी हैसियत। जिस व्यक्ति को मनसब प्रदान किया जाता था उसे शाही तंत्र में उसकी हैसियत और वेतन दोनों का निर्धारण होता था। तो अब समझ में आ चुका होगा, बड़ी पोस्ट थी जिसमें शाही बोला जा रहा है। जितने शाही लग जाते हैं ना, वो बड़ी पोस्ट मानी जाती है। जैसे आज की अगर शाही पोस्ट की बात की जाए तो आज के टाइम शाही पोस्ट है आपके ऑफिसर्स के, देन आपके न्यायपालिका वाले, और उसके बाद यही कह सकते हैं ये पोस्ट जो पोस्ट बेसिस पे, तो ये 2 बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें मानी जाती है। यह प्रणाली अभिजात वर्ग के पदों को कारगर और सरल बनाने, उनके वेतन का निर्धारण करने तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए तैयार की गई थी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पद क्या काम कर रहा था। स्पेशली सुरक्षा विभाग पे था, तो ऑलरेडी बड़ी पोस्ट है। आज भी जो सिक्योरिटी बेसिस पे सुरक्षा पे होते हैं पोस्ट, वो काफ़ी पैसे पे होता है और उसकी वैल्यू भी काफ़ी होती है। मनसबदारी प्रणाली में पदों को संख्या में व्यक्त किया जा रहा था। इस प्रणाली में पोस्ट की डिवीज़न है, यानी आज जो पोस्ट हम देखते हैं रैंकिंग के हिसाब से, वो रैंकिंग पहले भी था, कोई ऐसा नहीं है कि नया रैंकिंग आया है। अबुल फजल बताता है कि अकबर ने मनसबदारी की 66 श्रेणी। अब आपको समझ में आ चुका होगा कितनी श्रेणी थी, 66, जिनकी सीमा कुल 10 घुड़सवार कमांडर से 10,000 घुड़सवार कमांडर तक थी। तो यहाँ सैनिक को ही बोला जा रहा है मनसबदारी स्पेशली।
और शाही थे, क्योंकि कोई भी समस्या आएगी तो सैनिक को ही भेजा जाएगा और किसी को नहीं। तो बस इतनी विशेषता थी वंशबदारी में 10 नंबर में। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 200 वर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, 200 से ऊपर हैं। और आपको सारे पॉइंट भी मैंने क्लियर करवा दिए कि मनसबदार क्या थे, शाही थे, उनकी वैल्यू और उसमें क्या थे इम्पोर्टेंट, घुड़सवार थे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिंपल आपसे पूछा गया है, जात और सवार क्या थे। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ना ही किसी पेड़ पौधे का और ना ही किसी जानवर का, ये पोस्ट का नाम है। 2 नंबर में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका आया था 2012 में और ये क्वेश्चन कब आया 15 में। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो कम ही आते हैं। जात किसी अधिकारी की व्यक्तिगत श्रेणी की ओर संकेत करता है तथा सवार, यहाँ पे वर्डिंग ठीक कर लेनी है आपने, सवार किसी मनसबदार के द्वारा की गई सैन्य दल के आकार को दर्शाता है। सैनिक की पूरी व्यवस्था को कहा जाता है सवार। तो सिंपल था, आपने डायरेक्ट समझ लिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं कम पॉइंट ही आपको क्लैरिटी कराऊंगा। आप एक बार 9th देख लीजिए, अध्याय 9। अगर देख गए हैं तो अच्छी बात है, सीधा पॉइंट यहाँ भी आप नोट कर सकते हैं दोबारा से। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी क्वेश्चन की और पता रहेगा कि एक क्वेश्चन कैसे 2 बार आया है 2 अलग अलग चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के पीछे उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। उसके द्वारा कौन से बाजार सुधार उपाय किए गए। अब सीधा डायरेक्ट ही देखते हैं, हेडिंग, ये तो हेडिंग है। बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से थे। एक विशाल सेना चाह रहा था, मूल्य को निर्धारित करना चाह रहा था, वस्तुओं की जो कीमत है उसे भी निर्धारित करना था। ऐसे कम शासक होते हैं जो पूरी मार्केट और पूरी व्यवस्था को खुद ही चलाएं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उन शासकों में से था जो अपनी पूरी साम्राज्य थी उसे खुद ही चला रहा था। बाजार का जो मंडी यानी अनाज मंडी, वहाँ पे क्या बिकेगा कैसे बिकेगा वो भी तय। अनाज मंडी, कपड़ा मंडी, घोड़ों, जानवरों, गुलामों, इन सब के बाजार को उसने फिक्स किया। अलाउद्दीन ने एक पर्व वृक्ष शाहने मंडी की नियुक्ति की। ये भी एक मंडी थी जिसमें सिर्फ सूचना के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलता था। अब शाहने मंडी के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी सूचना का अधिकारी मुहैयन यानी गुप्तचर के द्वारा बाजार की। अब मार्केट पर तो नज़र रखनी पड़ेगी कि मार्केट में कौन आ रहा है, क्या पता कोई दूसरे देश का आ जाए और ये जान ले कि आपकी मार्केट में क्या क्या है, फिर उसको आसानी से मार्केट लूटे। तो इस करके इन्हें गुप्तचर की जरूरत पड़ी थी कि बाजार में क्या चीज़ है। दूसरा कारण कि बाजार में जो सामान की वैल्यू रखी गई, कीमत, वो दुगने तिगुने दाम पे ना बिके, इसके लिए रखी जा रही थी। ये सारी सूचना मिल गए थे। सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन का अर्थ होगा था कड़े से कड़ा दंड। आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र में ही सिर्फ सजा माफ होती है या सजा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, लेकिन जो आपके राजतंत्र है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें राजा पे डिपेंड है। अगर राजा क्रूर हुआ तो तुरंत ही मरवा देगा, तुरंत आपको सजा देगा। तो ऐसा ही था, कड़े से कड़ा दंड, राजधानी से निष्कासन, आर्थिक दंड, जेल या अभंग। जो अभंग है इसका मतलब है अंग को काट देना। आर्थिक दंड यानी आपको पैसे के रिलेटेड कोई भी काम नहीं मिलेगा पूरे राज्य में। घोड़ों के मूल्यों का नियंत्रण सुल्तान के लिए आवश्यक था, क्योंकि अच्छे घोड़ों की आपूर्ति के बिना सेना की कार्यकुशलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। बिल्कुल, अगर जंग जीतना है कोई भी तो उसमें सेना अच्छा चाहिए, उसकी कार्यकुशलता अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए घोड़ों के बाजारों के लिए विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा घोड़ों की खरीदारी से उनके काम सुनिश्चित किए गए कि नहीं भाई ये काम फिक्स है, ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं करनी है। तो ऑलरेडी आपके जो क्वेश्चन थे 3 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, और इससे जो 3 क्वेश्चन है उनमें से कोई एक आ सकता है आपके पेपर में। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आएगा ही, पर अगर आप चैप्टर कर लेते हैं इतने कम समय में 20 पेज की चैप्टर है वो नहीं हो पाएगा,
क्योंकि नॉर्मली ये नए उसके स्टूडेंट्स 1 से 1.5 महीना 2 महीना पहले ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग समझने का। प्लस क्वेश्चन आंसर भी सिंपल नहीं है, जो आपके प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चंस हैं, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर कोई नया स्टूडेंट है, उसको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।